गायक और अभिनेता तो बेस्ट थे ही, लेकिन नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे बेस्ट कोई नहीं है। क्योंकि आप 2.0 निकालते रहते हैं ना, इसीलिए। तो चलिए अब आपकी बातों को देखते हुए कल या परसों में दिनेश भैया के लिए गाना पक्का 2.0 तो नहीं बोल सकते हैं। कल्लू कब जाने वाले हैं आजमगढ़? ये सवाल काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं और सभी लोगों को बजाते इनविटेशन एक तरीके से ठीक किया जा रहा है। पिछली बार भी आप जोर शोर से आजमगढ़ की गलियों में आप नज़र आए थे, इस बार क्या है? आजमगढ़ पिछली बार मैं गया तब बहुत धूप थी, उसके बावजूद भी दिनेश भैया के साथ हम लोग बहुत किए थे और इस बार तो जीत पक्का है। जितना मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने तो बोला ही है कि भैया बस 2 साल का तेरे मौका डालो, 2 साल में अगर हम काम ना करें तो हम लोग को भी ना करें। तो जो आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और हमको लगता है कि गायक और अभिनेता तो बेस्ट थे ही, लेकिन नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे बेस्ट कोई नहीं है। इस बार यानी मुझे लग रहा है कि चौका मार जाएंगे। हाँ, और जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं। हम ही नहीं, जितने भी दिनेश भैया एक ऐसे इंसान है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सब लोग उनसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी 2 लोग नाराज़ होंगे कि जो भी हो फिल्मों को लेके या एल्बम को लेके मैं उनको गाना नहीं दे पाता हूँ या उनको फिल्म नहीं, लेकिन दिनेश भैया एक ऐसे इंसान है इंडस्ट्री में हमारे कि उनसे सभी लोग प्यार करते हैं, उनसे नेचर से, उनके एक्टिंग से। दर्शक तो प्यार करते हैं, जितने आर्टिस्ट भी हैं वो सब लोग उनको प्यार करते हैं। सब लोग चाहते हैं भोजपुरी में, और कोई चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी में अगर कोई मुझे कोई भी एक होता है ना कि नाम देता तो हमको एक दिनेश लाल यादव हमको कोई बोले, क्योंकि वो एक्टर बेस्ट एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। प्रचार करने कब जा रहे हैं? आपने बताया नहीं। जाऊँगा, बस यहाँ से थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है, ये काम हो जाए तो आजमगढ़ तो मैं जाऊँगा। तो भाई आजमगढ़ की जनता जितने भी लोग वेट कर रहे हो ना भैया आएंगे। आजमगढ़ दिनेश भैया के ऊपर मैंने जो गीत गाया था फिर से वो गीत रिपीट हो गया है। और पॉलिटिक्स के ऊपर जितना भी सॉन्ग आया है सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी सॉन्ग को 41 मिलियन प्लस व्यूज़ है उसका। तो 4 करोड़ लोगों ने सुना है। हमको तो उम्मीद है अगर आजमगढ़ के लोग इस बार सुन ले तो गर्दा हो जाएगा। 2.0 क्यों नहीं निकालते आप? क्योंकि आप 2.0 निकालते रहते हैं ना, इसीलिए। तो चलिए अब आपकी बातों को देखते हुए कल या परसों में दिनेश भैया के लिए गाना पक्का 2.0 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ दिनेश भैया के लिए। क्यों, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसता हूँ, लेकिन उनके लिए पर्सनली उनसे एक प्यार है, उनसे एक मोहब्बत है, उनसे एक भाईचारा वाला रिश्ता है, उनके लिए एक सॉन्ग पक्का। तो जुड़वा के बाद क्या करने वाले फिल्म? जुड़वा के बाद मैंने कस्मे वादे किया और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अरविंद चौबे जी डायरेक्टर हैं, उसमें 2 जन्म की कहानी है और आप लोग को 2 लुक देखने को मिलेगा। और अब मैं ये बोल सकता हूँ डंके की चोट से कि अब सिनेमा अच्छी बननी स्टार्ट हो गई है। अब तो थिएटर में भी जाने लगी और थिएटर में भी दर्शक अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जब अच्छी सिनेमा आएंगी तो जब साउथ की सिनेमा हमारे बिहार में चल सकती है तो हम भोजपुरी वाले हैं, भोजपुरी की सिनेमा क्यों नहीं चलेगी? अब हम लोग भी बदलाव ला रहे हैं और अच्छे सिनेमा ला रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे हम लोग के गानों को 1 मिलियन, पहले क्या होता था आज से 8-9 साल पहले 1 मिलियन जाता तो हम लोग के लिए वो 100 मिलियन के बराबर था। तो जैसे आज के समय में 1 मिलियन एक दिन में जा रहा है, हमारे दर्शक अब फिर से वापस आएंगे और एक दिन में कमाई बहुत अच्छी होगी। फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, दुलार जैसे देते आ रहे हैं ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना हम सभी कलाकार अधूरे हैं। भोजपुरी भाषा के लिए, मान सम्मान के लिए आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। हर कलाकार को प्यार दीजिए। थैंक यू।